हरिओम। छांदोग्य उपनिषद में हमें बताया गया वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। जिस प्रकार घड़ा, ग्लास, प्लेट, बर्तन सब कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, सब में मिट्टी सामान्य सत्ता है। नाम और रूप उसमें गढ़ा गया है, आकृति उसमें गढ़ी गई है। आकृति के वजह से उसमें एक उपयोगिता आ गई है व्यावहारिक जीवन में। वस्तु सत्ता सब में एक है, सब मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी शाश्वत तत्व है। घड़ा, ग्लास, प्लेट, बर्तन ये अशाश्वत अस्तित्व हैं, क्योंकि ये नाम रूपात्मक हैं। ये काल के प्रवाह में ही पैदा हुए थे। काल के प्रवाह में ही ये भी घिस जाएंगे, पिट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम सोना लें, सोने से बने आभूषण, चाहे वो कुंडल हो, हार हो, चूड़ी हो, कुछ भी हो, सभी गहने सोने में नाम रूपात्मक आकृति गढ़ी गई है। सोने से अलग, सोना के अलावा उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार लोहे को लेंगे, लोहे से बने औजार, हथियार, लोहे से बना सब कुछ जो हम यूज़ करते हैं, उसका नाम और उसका रूप उस लोहे में गढ़ा गया है। वस्तु लोहा ही है। इसी प्रकार ये सारा जगत नाम रूपात्मक है। इसका मूल तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे बताया गया, अस्ति भाति प्रीति नाम रूपम। अस्ति भाति प्रीति मने सत, चित और आनंद। अस्ति मतलब अस्तित्व, होना। भाति मतलब प्रकाशमान। प्रीति प्रिय होना। अस्ति भाति प्रीति ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण हैं, और नाम रूप ये तटस्थ लक्षण है। ये नाम रूप उस अस्ति भाति प्रीति के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अस्ति भाति प्रीति नाम रूप के बगैर रह सकता है। तो नाम रूपात्मक जगत में जो हमारी आसक्ति है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे दृष्टि में पूर्णता की कमी के वजह से है। जब हम देखते हैं कि मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है, बाद में रहेगी, चाहे घड़ा रहे या ना रहे। घड़ा बनने से पूर्व मिट्टी था, घड़े के रूप में मिट्टी ही है, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी ही रहेगा। उसी प्रकार सृष्टि के रूप में वो ब्रह्म ही दिख रहा है। बदलता हुआ प्रवाही नित्य के रूप में जो जगत दिख रहा है, वो भी ब्रह्म ही है। और प्रलय काल में जब सब नाम रूप गायब हो जाएंगे, तब भी ब्रह्म ही रहेगा। अर्थात मिट्टी में नाम रूप जैसे हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में ये जगत नाम रूपात्मक भासमान दृश्य है। वास्तव में ब्रह्म में ये जगत नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो सत्य वस्तु क्या है, उसे जानना है। सत्यम ज्ञानम
अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य वस्तु है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। वो ब्रह्म जगत के मूल में भी है और हमारे इंद्रियों और अंतःकरण के मूल में भी वही ब्रह्म है। सब कुछ हम हमेशा सोचते हैं ये देह है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, इसका कोई अज्ञान है, इसमें फंसा कोई जीव है, ये सृष्टि है, ये आकाश है, ये हवा है, अग्नि है, पानी है, भूमि है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, या फिर पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, पर्वत है, नदी है, ये सब नाम रूप हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा, प्लेट, बर्तन जैसे नाम रूप है, वैसे ही ये सारी सृष्टि भी नाम रूप है। वास्तविकता इसके पीछे जो सत्य वस्तु है वो ब्रह्म है। ब्रह्म में ही ये सारी सृष्टि नहीं होते हुए भी भासती है। नाम रूपात्मक इस जगत से हमारा जो लगाव है, वो लगाव ही हमें पूर्ण तत्व को एक दृष्टि में देखने नहीं देता। उस लगाव की वजह से, नाम रूप के प्रति जो लगाव है, उस लगाव के वजह से हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। हम सिर्फ एक टुकड़ा देखते हैं और उसमें मैं मेरा तू तेरा करके लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, या फिर शोकग्रस्त हो जाते हैं, या फिर कभी अपना मनचाहा चीज़ मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुख दुख, राग द्वेष, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, भय क्रोध, ये सब कुछ क्यों हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये जो नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच हमें दिख रहा है, इस दृश्य प्रपंच के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसी के वजह से हम अपने आप को या तो कभी देह मान लेते हैं, कभी मन मान लेते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी पुरुष मानते हैं, कभी स्त्री मानते हैं, कभी कुछ और धर्म मानने लगते हैं। अपने आप को न जाने क्या क्या मानते रहते हैं। और जब हम जो अपने आप को मानेंगे, उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को ले जाकर उस जगह पर बैठा दिए और सब कुछ उसी जगह, उसी को केंद्र मान करके, उसी के बनाए हुए इंटरप्रिटेशन से ही हम जगत व्यापार करेंगे। तो ये जो छोटे से डब्बे में बैठना और उसके चारों तरफ मैं मेरा तू तेरा बुनना, उसके हिसाब से जीवन में सुख दुख भोगना, ये सब जो हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में पूर्णता नहीं आई। ब्रह्म ही वह पूर्ण वस्तु है। और जब हम ये देख लेते हैं कि मैं भी वो ब्रह्म ही हूँ, तब क्योंकि हम भी पूर्ण हो गए, हमारे अंतःकरण में आसक्ति खत्म हो जाती है, भय खत्म हो जाता है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, दृश्य दिखते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो दृश्य नहीं दिखेंगे, दृश्य दिखेंगे, लेकिन सब में एकत्व दिखने की वजह से उसे न शोक होगा न मोह होगा। तत्र को मोह कह शोका एकत्व अनुपश्यत। ईशावास्योपनिषद में बताया गया, तत्र को मोह कह शोका एकत्व अनुपश्यत। उसे क्या मोह होगा और वो किसके लिए शोक करेगा? जो हर जगह एकत्व को देखेगा। अर्थात हमारी दृष्टि में वो एकत्व आना है,
कुछ भी करके वो एकत्व लाना है। भक्ति करके या भक्ति से लाएंगे या ज्ञान से लाएंगे। भक्ति से लाएं तो कहना होगा कि मेरे प्रभु ही अंदर बाहर सब जगह हैं। ईशावास्योपनिषद में बताया गया, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वही सबके अंदर है, वही सबके बाहर है। ये बहुत गंभीर बात है। वही सबके अंदर है, वही सबके बाहर है, तो बीच में क्या है? कौन सी रेखा है जो अंदर बाहर का विभाजन कर रही है? उस रेखा पर कौन है? क्या वहाँ वो नहीं है? वहाँ भी वही है। कहने का तात्पर्य है कि उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। वही सब कुछ है और वही मैं हूँ, वही मेरा असली स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद में बताया तत्त्वम असि, 9 बार बताया तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। वह तू है। गुरु ने शिष्य को बताया वह आत्मा, वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म तू है। तो शिष्य जब सुनता है कि अच्छा वो ब्रह्म मैं हूँ, तब वह मनन करता है, निधिध्यासन करता है, अपने मन में जो विपरीत विचार हैं उन सब को ठीक करता है और फिर गुरु जिस स्थिति में बैठ करके देखें कि गुरु जिस दृष्टि से उसको बताए कि तू ब्रह्म है या वह ब्रह्म तू ही है, अब शिष्य अपने अनुभव में उसको उतार लेता है, तब वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो जब तक हम अपना मैं को लेकर के ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम टुकड़े टुकड़ों में ही जिएंगे। तब तक हमारे अंदर का शोक मोह दूर नहीं होगा। इसलिए उपनिषद विद्या या ब्रह्म विद्या हमें प्रेरित करती है सत्य के तरफ अग्रसर होने के लिए। सत्य वस्तु सिर्फ एक ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ही वह सत्य वस्तु है। भागवत के प्रथम मंत्र में ही बताया जाता है, जन्माद्यस्य यतः सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतः मतलब जिससे सारी सृष्टि निकलती है, और सत्यम परम धीमहि अर्थात उस सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। इसलिए छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र का रहस्य हमें जानना चाहिए। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक आकृतियाँ, अनेक रंग बिरंगे रूप, अनेक गुण, अनेक विभिन्नता और अलग अलग उपयोगिता देखकर हम बहुत बार गुण दोष की कल्पना करने में, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में या उससे मुझे क्या लाभ होगा ये सोचने में हमारा जीवन निकल जाता है। तो हम लोग काल के दायरे में फंस जाते हैं, देश के दायरे में फंस जाते हैं, वस्तुओं को बैठकर चिपक जाते हैं, लोगों को बैठकर चिपक जाते हैं कि ये सब ऐसा ही बना रहे। लेकिन नियम कुछ और ही है, सब कुछ बदलता ही रहेगा। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि वो एक वस्तु ब्रह्म
जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, वही इन नाम रूपों में दिख रहा है। और जब तक हम नाम रूप में आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने ब्रह्मत्व में प्रवेश नहीं पाएंगे। हरि ओम।